हेलो गाइस, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल गरिमास केयर एंड शेयर, जहाँ पे हम हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव लंग फंक्शंस, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिससे हमारे जो फेफड़े होते हैं उसे हमें कैसे मजबूत करना है। सो आप सबको पता है कि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा इंडिया में फैल चुका है, तो मोस्टली वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो उसके लिए अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मजबूती मिलेंगी और उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं आपसे उसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है, उसके क्या टाइप्स है और उसे कैसे करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है नाक से लंबी गहरी सांस लेना और उसे मुंह से बाहर निकालना। इसका मतलब है कि जब आप नाक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो आपके लंग्स के अंदर जाता है, और जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसे बाहर फेंक देता है। सो ये जो पैटर्न है हमें कोई बचपन से सिखाता नहीं है। जो ब्रीदिंग है वो हमें अपने आप होते बराबर से ही आने लग जाती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है या कोई बीमारियां हमें घेर लेती है या मोटापा आ जाता है तो हम एक गलत पैटर्न अपना लेते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको अपने पैटर्न को कैसे करेक्ट करना है और कैसे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है, ताकि जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स है वो आपको ईजिली सबसे पहले मिल सके। आज हम दो टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। पहली है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसे बेली ब्रीदिंग भी कहा जाता है, और दूसरी है पर्स लिप ब्रीदिंग। अब हम जानेंगे कि इस एक्सरसाइजेस के क्या फ़ायदे हैं और ये हमारे बॉडी के लिए क्यों हेल्पफुल है। तो सबसे पहले है कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसके एक्सचेंज को ये बढ़ाता है, जिससे हमें सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ये हमारे बॉडी के जो वेंटिलेशंस होता है, मतलब जो हवा का अंदर और बाहर जाने का जो प्रोसीजर होता है उसको ये बढ़ाता है। हमारे चेस्ट में और थोरैसिक स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब जो हमारी छाती होती है, छाती के अंदर जो पसलियाँ होती है उसके अंदर हमारी लंग्स होती है, उसको ये लचीला बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि हमें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन देता है, जिससे हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। जब भी हमें कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं तो सबसे पहला उसका साइन होता है कफ का होना। तो ये एक्सरसाइज करने से कफ को निकालने में मदद करता है। ये जब भी हमें कोई एपिसोड्स होते हैं ब्रेथलेसनेस के, मतलब जब हम कभी चलने लगते हैं अचानक से और हमारी सांस फूलने लग जाती है, सांस लिया नहीं जाता है, हाफ़ी भरने लगती है, तो वो सारे पैटर्न्स को और वो सारे एपिसोड्स को ये एक्सरसाइजेस कम करती है। जो हमारा गलत ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसको ये सही करता है, और जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स होती है जो कि है डायफ्राम, सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको ये स्ट्रेंथ करता है, मजबूती देता है, इंड्योरेंस बढ़ाता है और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। फर्स्ट एक्सरसाइजेज है डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज, जिसे बेली ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसमें जो डायफ्राम हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, जो हमारी प्राइमरी मसल्स है रेस्पिरेशन की, मतलब सांस लेने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल्स है, उसका नाम है डायफ्राम। सो उसको कैसे हम लोगों को यूज़ करना है, आज हम इस एक्सरसाइजेस में वही जानेंगे। अब मैं आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि उसे कैसे करना है। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग मतलब पेट से आपको सांस लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखना है और एक हाथ आपका पेट पे रखना है, मतलब आपकी बेली पे रखना है। हाथ के पोजीशंस में इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझे कि अंदर जो हमारे बॉडी में क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए आपको हाथ के पोजीशंस में बताई हूँ। तो सबसे पहले आपको नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, उसको फिर 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर उसे धीरे धीरे जेंटली ब्लो आउट करना है। तो जब आप नाक से सांस लेंगे तो आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए, मतलब फूलना चाहिए जैसे गुब्बारा फूलता है। और जब आप सांस अंदर लेंगे तो जो आपका पेट है वो ऐसे अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसे कैसे करना है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं सबसे पहले सांस लूंगी।
ये एक्सरसाइज अगर आपको समझ गई है तो अब आपको इसमें जब आप पेट अंदर ले जाते हो तो हल्का सा 1 या 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच देना है, ताकि जो आपकी प्राइमरी मसल्स है डायफ्राम वो स्टिमुलेट हो जाए, वो एक्टिवेट हो जाए और आपका जो रेस्पिरेशन की प्रोसीजर है वो और डेप्थ में हो और अच्छे से हो पाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से स्ट्रेच हल्का सा देना है 1 या 2 सेकंड के लिए और फिर उसे रिलैक्स करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पर्स लिप ब्रीदिंग के बारे में। पर्स लिप ब्रीदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है उन लोगों के लिए जिन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि COPD और अस्थमा। इन पेशेंट्स की जल्दी जल्दी सांस फूलने लग जाती है, इन्हें हाफी आने लग जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्सरसाइजेस बैठे में, खड़े में, चलते टाइम, आप कभी भी कहीं भी किसी टाइम पे कर सकते हैं। जब भी आपको अगर कोई रेस्पिरेटरी बीमारी नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूलने लग गई है, जैसे सीढ़ी चढ़ने में, प्लेटफॉर्म का जो रैंप होता है उस पे चढ़ने में, या बहुत ज़्यादा आप चलते हो और आपको एकदम थकान महसूस होने लगी है, दम भरने लग गया है, तो ये एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि जब आपको हाफी आने लगती है, जब दम भरने लग जाता है, तो जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हो तो जो बॉडी में ऑक्सीजन होता है उसका सप्लाई को ये बढ़ाता है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई आपके बॉडी में पहुंचेगा, जिससे आपका ब्रेथलेसनेस का एपिसोड्स कम हो जाएगा और आपको थोड़ी ही देर में आराम मिल जाएगा। सो अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग ये COPD पेशेंट्स और एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो लोग भी इसे कभी भी कर सकते हैं। जैसे जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, दम भरने लगता है तो हम लोगों को थकान महसूस होने लगती है, तब आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। या आपको कुछ टेंशन आ जाता है कभी कभी, जैसे हॉस्पिटल में कई लोग जाने से घबराते हैं, तो ये एक्सरसाइज करो, आपका हार्ट रेट जो बढ़ जाता है, जो आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो वो विद इन अ सेकेंड ये कम कर देती है। तो ये एक्सरसाइजेस एक्चुअली सारे इंडिविजुअल्स के लिए है और इसे कोई भी खड़े में कर सकते हैं, बैठे में कर सकते हैं, इसे कोई भी पोजीशन में आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसे कैसे करना है। तो सबसे पहले सेम आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, फिर उसको 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर पर्स लिप, मतलब जैसे हम कैंडल को ब्लो करते हैं, जो केक रहता है उसके ऊपर हम कैंडल रखते हैं तो हम उसे स्लोली स्लोली ब्लो करके बुझाते हैं। तो सेम प्रोसीजर में हमको फॉलो करना है और वैसा ही ब्लो करना है, जेंटली एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने नाक से लंबी गहरी सांस ली, उसे मैं 3 to 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करूंगी और फिर पर्स लिप से ही उसे बाहर निकालूंगी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आप 5 से 10 बार कर सकते हो और ये दिन में, सुबह, शाम और रात में आप कभी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, उसे भी आप सेम 5 to 10 टाइम्स एक बार में कर सकते हो और उसे भी दिन में आप 3 बार कर सकते हो। आई होप आपको मेरा ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। एंड थैंक यू गाइज, आपने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून टू माई चैनल विच इज़ गरिमास केयर एंड शेयर। टेक केयर, सी यू सून।